बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम विद प्रो साइंस स्टूडेंट्स। और आज हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में, और मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी ये मेंशन किया था कि एट द स्टार्ट आई विल कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ग्रेड 9th, उसके बाद ग्रेड 10th, उसके बाद FSC। सो अभी केमिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं वो कवर कर रही हूँ। मीनवाइल मैं फिज़िक्स को भी साथ साथ कर रही हूँ और बायो को भी कर रही हूँ। मैथमेटिक्स को भी मैं एंड पे करूँगी, लेकिन आप लोगों के लिए अगर कोई टॉपिक कभी मुश्किल लगता है तो आप लोग सिर्फ मुझे भी बता दें कमेंट्स में, तो मैं उस टॉपिक को भी अपनी लेटर अपकमिंग वीडियोस में क्या करूँगी, समझा दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट केमिकल बॉन्ड्स। अब केमिकल बॉन्ड्स असल में क्या है? केमिकल बॉन्ड्स जब भी कोई दो एटम ज्वाइन करते हैं तो वो कोई ना कोई कंपाउंड बनाएंगे या मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। उस केस में कि जब ये ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसी इनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो कि इनको होल्ड टुगेदर रखती हैं। तो केमिकल बॉन्ड्स आर एक्चुअली दोज अट्रैक्टिव फोर्सेज विच होल्ड दीज टू एटम्स टुगेदर। लाइक अगर इधर देख लें तो दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम्स हैं और एक हाइड्रोजन, और ये मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ऐसी क्या इनके दरमियान में बॉन्ड है जो कि इन दोनों को आपस में क्या कर रही है, होल्ड टुगेदर रख रही है। लाइक अगर देखें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दो एटम्स हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जिन्होंने क्या किया हुआ कि इनको अलहदा अलहदा नहीं करी, बल्कि इन दोनों को होल्ड टुगेदर किया हुआ, एक ही जगह रखा है, एक साथ रखा हुआ है। दीज आर एक्चुअली केमिकल बॉन्ड्स। ऐसी केमिकल फोर्सेस जो दो एटम्स को इन अ सब्सटेंस क्या करती हैं, एक दूसरे के करीब रहने देती हैं। सच केमिकल फोर्सेस आर नोन एज केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल में भी हैं, जो जिसने वाटर मॉलिक्यूल्स में दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम को एक दूसरे के साथ रखा हुआ है। अब अगर ये फोर्सेस ना हो तो क्या होगा कि अगर ये केमिकल बॉन्ड्स ना हो तो कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। सो इन दोनों को अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। केमिकल बॉन्ड्स की एक्चुअल में 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, यानी कि 2 बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स की 2 बॉन्ड्स हैं जो कि हम लोग मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस कर दूंगी। अभी मैं सिर्फ इनको बेसिकली के लाइक अगर एक आयनिक बॉन्ड है और दूसरी कोवेलेंट बॉन्ड है तो इन दोनों को मैं सिंपली बस क्या करूँगी, गो थ्रू करूँगी। फर्स्ट बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड, एंड द सेकेंड वन इज कोवेलेंट बॉन्ड। Ionic and covalent bonds are the two types of chemical bonds. पहले मैं आयनिक बॉन्ड को थोड़ा सा मोटा सा सिर्फ गो थ्रू करूँगी, क्योंकि मैंने जिस तरह अभी बताया कि मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करूँगी। सो आयनिक बॉन्ड क्या होती है? अगर हम लोग इसके नेम को ही देखें तो इसमें क्या है, आयन से बात समझ आ रही है कि ये सम हाउ रिलेटेड टू आयंस है, कि इसमें आयंस की फॉर्मेशन होगी और उन्हीं आयंस के आपस में कोई कनेक्शन है जिसके थ्रू जो बॉन्डिंग हो रही है। कुछ इसी तरह से नेम से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है। सो एक बात होती है कैट आयंस और एक होते हैं एन आयंस। आयंस से रिलेटेड है ना, तो आयंस की दोनों टाइप्स का हमें पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली कैट आयंस आर एंड व्हाट आर एन आयंस। कैट आयंस और एन आयंस क्या होते हैं ये देख लें। कैट आयंस और एनायंस। कैट आयंस आर द आयंस, क्योंकि ये आयंस है ना, आयंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी जब कोई एटम होता है, लाइक यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एटम है, इसका बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जो कोई चार्ज आता है किसी एटम पे तो उसको हम कहते हैं ये आयंस है। अब कैट आयंस क्या है कि ऐसा एटम जब कोई एटम लूज कर दे एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जैसे हम लोग अगर हाइड्रोजन के केस में देखें तो हाइड्रोजन अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, यहाँ से ये दे देगा, तो क्या होगा, इस देने के रिजल्ट में, इस इलेक्ट्रॉन के लूज होने के रिजल्ट में इस पर कोई ना कोई चार्ज आएगा और ये कैट आयन बनेगा। मीनवाइल एन आयन क्या होता है कि ये गेन करता है डैट इलेक्ट्रॉन, डैट के कोई भी इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल बना लेते हैं कि देखें
ऑक्सीजन एटम ले लेते हैं हम। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में वैसे स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, लाइक ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में ये 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास होल होता है, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, ज़रूरत है। ये सारा ना मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी कि ज़रूरत और ये क्या चीज़ सारी स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी कैसे एक्वायर की जाती है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो 2 हैं ये क्या करेगा, गेन करेगा, एरो मैंने इन्वर्ट बनाया। अब ये हाइड्रोजन ने दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन और एनाइन में इसने नेगेटिव चार्ज किया है, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उसको गेन किया है। सो पॉजिटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज को ऐसे समझें कि लाइक अगर पॉजिटिव चार्ज है इट्स मीन कि वो अच्छा बच्चा है, ठीक है। ये ट्रिक है कैसे मैंने रखी है कि पॉजिटिव चार्ज जब अच्छा बच्चा उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, नेगेटिव चार्ज मीन उसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो गंदा बच्चा हुआ, ऐसे ही सिर्फ लेट्स दिस इज जस्ट अ ट्रिक। सो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। पॉजिटिव मीन उसने दे दिया और नेगेटिव मीन उसने ले लिया है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज जब भी होगा तो कैटाइन होगा और नेगेटिव चार्ज जब भी होगा तो क्या होगा, एनाइन होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। आयनिक बॉन्ड को कैटाइन और एनाइन समझ आ के, आयनिक बॉन्ड जो होती है ना ये इन्हीं दोनों कैटाइन और एनाइन के से मिलकर ही बनती है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब कोवेलेंट बॉन्ड को भी देख लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो होती है इसमें ऐसे नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो रहा है चार्ज और नेगेटिव, के एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे ने ले लिया है और कोई कैटाइन और एनाइन से मिलके बन रहे हैं जिस तरह हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। बल्कि इसमें क्या होता है कि अगर 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये दोनों शेयर कर लेते हैं, जिस तरह मैंने दिखाया ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। ओवरलैपिंग मीन्स कि अगर एक के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था और दूसरे के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कहा कि हम आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं ताकि हम लोग स्टेबिलिटी एक्वायर कर सकें, क्योंकि तुम्हें भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऐसा ना करें कि हम दोनों अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लें और स्टेबिलिटी एक्वायर कर लें, तो इसके रिजल्ट में भी तो क्या होगा कि एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ये जो ओवरलैपिंग है ये क्या करेगी, इन दोनों हाइड्रोजन एटम को एक दूसरे के करीब ही रखेगी, इनको डिसोसिएट नहीं होने देगी। तो दिस इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इट इज़ नोन एज। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन दोनों को डिटेल में डिस्कस कर